हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हम सामाजिक का जो पेपर है आपका जो 8 मई को होने वाला है उसका यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं समय अभाव के चलते आपको आज तो केवल इसका पार्ट 1 में आपको उपलब्ध करवा पाऊँगा, लेकिन कल सुबह इसका पार्ट 2 भी यानी कि पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आज आपको रात्रि हो गई तो आप इतना ही पढ़ पाओगे, तो आप पार्ट 1 आज क्लियर कर लेना और पार्ट 2 यानी कि कल सुबह आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आपको करवा देंगे। तो यहाँ पर देखो आपका हिंदी का जो पेपर है वो तो अच्छे से हो ही गया, कुछ नहीं पढ़ के गए उनका तो देखो बिगड़ना ही है, जो पढ़ के नहीं जाएंगे उनका तो बिगड़ेगा ही पेपर। तो यहाँ पर देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर देखो आपका पार्ट ए में एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा देखिए जो कि पिछले पेपरों में भी ऐसे आया था। यहाँ पर देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1817 में स्टॉकलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी। तो यहाँ पर देखो उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ। तो देखिए उसका नाम था वर्ली विद्रोह। क्या नाम था? वर्ली विद्रोह है। ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम यानी कि उनका वास्तविक नाम क्या था। उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ब आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित का क्या हुआ, मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो झरने का जल ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, उष्ण कटिबंधीय बंदी वन ये भी नहीं, अर्ध उष्ण बंदीय बंदीय वन ये भी नहीं। यहाँ पर आएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ, यानी कि कैंसर के इलाज के लिए जो दवाइयाँ बनाई वो मानव द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे मानव निर्मित संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। यहाँ पर देखो इसमें ये इसके ऑप्शन है समय, जैव पदार्थ, मृदा का गठन और स्थलाकृति। तो देखो यहाँ पर जैव पदार्थ भी पृथ्वी में है, स्थलाकृति है, मृदा का गठन है, लेकिन समय क्या है पृथ्वी से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला इसमें कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश। प्रमुख उत्पादक का मतलब क्या हुआ, सबसे अधिक कॉफी किस देश में उत्पादित होती है। तो यहाँ पर आएगा अपना ब्राजील। क्या आएगा? ब्राजील। अगर इस जगह पर देखो भारत का पूछ ले कि विश्व में कॉफी के में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां। तो इसमें ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखो धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, यानी कि ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे। तो देखो जो प्राचीन भारत था यानी कि बहुत पुराने बहुत पहले की बात है, तो उसमें बहुत ही सारे वहाँ के स्थानीय कानून थे, यानी कि असंख्य स्थानीय कानून थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर द अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद आएगा, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। तो यहाँ पर देखो अपना जो गरीब है और जो अमीर है दोनों ही, यानी कि अ और ब दोनों इसमें आया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर से अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं। वहाँ पर देखो अकेले उड़ीसा में लगभग 60 से भी ज़्यादा वहाँ पर क्या जनजातीय समूह रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर द अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्न में से हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखो हुरड़ा जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता अपने जो महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे उन्होंने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ब अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर देखो ये जो नसीराबाद की छावनी थी वहाँ से अपना राजस्थान में 1857 की क्रांति का
प्रारंभ हुआ था या सूत्रपात हुआ था। इसके बाद है राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व है। देखो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, वो जो एरिया जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उसने भौगोलिक क्षेत्र पूछा है, तो अपना आ जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि मरुस्थल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर से अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है राज्यश्री, मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये देखो बालिकाओं के लिए है, तो इसमें आएगा लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। तो अपना ऑप्शन नंबर स यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, तो वो था 73वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर द अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें देखो आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे 8 नंबर के। तो यहाँ पर देखो इसमें है, पहला है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, असम के आदिवासी में काम करने के लिए जाने लगे। यानी कि जो असम के आदिवासी थे वो कहाँ पर काम करने के लिए जाने लगे, वो चाय के बागानों में। इसमें क्या आ जाएगा, असम के आदिवासी जो हैं चाय के बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। इसके बाद है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के हाथ सौंप दी। किसके हाथ, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना ब्रिटिश साम्राज्य। इसके बाद है भारत एक धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर देखो वैसे तो बच्चे देश ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ देश नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, राज्य आएगा। क्या आएगा, राज्य आएगा। ये संविधान के हिसाब से अपन को लिखना है, तो यहाँ राज्य आएगा, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बाद है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून से लागू हुआ। ये देखो 2006 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2006 में लागू हुआ था। इसके बाद अगला है सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्यों का चयन किया गया। यहाँ पर देखो सतत विकास लक्ष्य है, उसमें 17 लक्ष्यों का चयन किया गया था। कितने, 17 लक्ष्यों का चयन किया गया। इसके बाद अगला है हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर। ये देखो अपना जो कोटा के पास बूंदी जिला है उसमें है, यानी कि यहाँ पर बूंदी में स्थित है। ये अपना बूंदी आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला है कम वर्षा वाले प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा शुष्क प्रदेशों में। क्या आ जाएगा, शुष्क प्रदेशों में। इसके बाद अगला है चूना पत्थर अभ्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण है। तो ये देखो अपने धात्विक खनिजों के उदाहरण है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट का और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। यहाँ पर देखो आपको एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें देखो हमारा पहला है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रियायतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। ये आपका राइट है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे। इसके बाद है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया। ये आपका गलत है, तो इसको गलत कर देंगे। यहाँ पर है तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में उगाए जाते हैं जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। ये भी आपका राइट है। इसके बाद अगला है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये भी सही है। इसके बाद अगला चलेंगे हम, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह है। ये भी सही है। इसके बाद अगला है, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन है, स्तंभ को स्तंभ से सुमेलित कीजिए। ये 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इस तरह पे स्तंभ है राजा राम मोहन राय। तो ये देखो कहाँ पर आएगा, ब्रह्मो समाज में। क्या आएगा, ब्रह्मो समाज। इसके बाद विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक, ये आ जाएगा चिली। क्या आएगा, चिली। इसके बाद है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये उदयपुर में स्थित है। इसके बाद है मृदा अपरदन को रोकना, यानी कि चट्टान बांध हम बना सकते हैं। इसके बाद है खाटू श्याम जी का मंदिर, ये आपका सीकर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि एक एक शब्द में आप इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर है भारत का मानचित्र बनाने के लिए
रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया? तो यहाँ पर देखो ये किया था जेम्स रेनेल को। किसको? जेम्स रेनेल को। इसके बाद है 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? तो देखो मद्रास का गवर्नर था सर थॉमस मुनरो। कौन था? सर थॉमस मुनरो। इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? देखो प्राकृतिक संसाधन है तो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होंगे, तो ये हम लिख देंगे प्रकृति से। इसके बाद है जल संग्रहण के, यानी कि जल को इकट्ठा करने के कोई दो उपाय लिखिए। बहुत से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो वर्षा जल का संचय करना, यानी कि वर्षा जल को हम इकट्ठा कर सकते हैं, या जल का अपव्यय रोकना, यानी कि जल को बेकार ना बहाएं। इस तरीके से आप दो लिख सकते हो। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रश्न नंबर 9 है कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण। देखो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? संसद की। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा संसद की। इसके बाद अपना आता है खंड ब। खंड ब में देखो आपको प्रश्न 10 से 17 तक मिलेंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी कि 24 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखो हम इसमें 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कोई 3 कारण लिखे। यहाँ पर देखो एक कारण 1 नंबर का, यानी कि 3 कारण 3 नंबर के। तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे? बंगाल के नवाबों की मांगे तथा आरोप। इस तरफ लिखेंगे कंपनी के द्वारा नवाबों पर आरोप। तो यहाँ पर देखो बंगाल के जो नवाबों की मांगे और आरोप थे वो क्या थे? बंगाल ने नहीं सॉरी नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया था। इसके बाद है उन्होंने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की, यानी कि एक करता है नजरानों की मांग की। उन्होंने कंपनी को सिक्का डालने का अधिकार देने से मना कर दिया था। इसके बाद है कंपनी के द्वारा नवाबों पर आरोप। ये है नवाबों के स्थानीय अधिकारी अपनी मांगों से कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे। कंपनी को अत्यधिक चुंगी देना पड़ रहा था, एक करता शायद, और कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने की अनुमति नहीं थी। इस तरीके से आप ये अपने 3 विवाद लिख सकते हो कारण। इसके बाद है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? कोई 3 नीतियां लिखनी है। देखो बहुत सारी नीति बदली थी उन्होंने, केवल अपन को 3 ही लिखनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया, और उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। सेना में गोरखा, सिख एवं पठानों के अनुपात को बढ़ाया गया। इसके बाद अगला है संसाधन क्या है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे जीवन में अनेक पदार्थ हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। प्रत्येक वस्तु अथवा पदार्थ जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हवा, पानी, बर्तन, कपड़े आदि, ये हमारे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरीके से देखो हम यहाँ पर पार्ट 1 में 12 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। इसके बाद के अगले जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में, यानी कि कल सुबह कवर करेंगे। तो आज आप इन्हीं की तैयारी करें और अच्छे से इसकी तैयारी करें, और इसके बाद पार्ट 2, और पार्ट 2 के बाद एक बार और हम इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको भी आपको बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।